डार्क वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ये दोनों आराम से बैठ के बातचीत कर रहे थे और तभी यहाँ पे जो लीकी बहन थी वो आती है और आते आते बहुत ही गुस्सा करे कि साले वो टकले मोह की इतनी हिम्मत भाई मेरे साथ ऐसे कैसे बातचीत कर सकते हो। उसकी माँ का ये वो सामने से ये भी कहते रहे क्या हुआ भाई तुम इतना गुस्सा काय को कर रही हो और उन मोह को यहाँ पे गाली काय को दी जा रही हो। जो सुनते ये कहती तुम्हें मालूम है उसने स्पेशली मुझे अपने कमरे में चॉय के लिए यहाँ पे बुलाया था। मैं गई थी तुम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे। मालूम उसने मुझे क्या बोला वो चाहता सामने से मैं यहाँ पे नन बन जाऊँ। नन जो वहाँ पे टेम्पर रहता है ना भाई चाइना वगैरह में वहाँ पे मॉन्क रहते हैं लड़के लोग और लड़के यहाँ पे नन रहती है और नन यहाँ पे इसमें भी रहते हैं भाई क्या बोलते हैं अरे यार जहाँ पे क्रिश्चियन लोग जाते हैं पूजा करने के लिए चर्च हाँ वहाँ पे भी रहती है। तो वो नन यहाँ पे मुझे बनने को ऐसा बोल रहा है। अरे नन लोग रहते हैं ना कभी यहाँ पे ज़िंदगी भर में शादी वादी नहीं करते और मुझे यहाँ पे शादी करना अपनी फैमिली बनाना है। मुझे नन बन के ऐसे दुनिया से अलग थोड़ी ना होना भाई। सामने से ये भी कहती क्या उसने ऐसे यहाँ पे बोला उसकी इतनी हिम्मत सामने से क्या हुआ मुझे अच्छे से डिटेल में समझाओ। जो सुनते ये भी आराम से बैठती है रखा हुआ जो खाना खाती है और खाना खाते कहती है नहीं आपको तो मालूम होगा चाय के लिए बुलाया। हम लोग आराम से बैठे हाय हेलो हुआ चाय हमने पिया। उसके बाद से डायरेक्टर उसने बोल दिया कि आप हमारे टेम्पल में रुक जाओ यहाँ के नन बन के। यार मेरा एकदम है ना खाना खाते खाते मैं गले में खाना ऐसा अटक गया कि भाई सीधे उसने मुझे नन बनने बोल दिया। मैं सपने में भी यहाँ पे नन बनना बिल्कुल भी ना चाहूँगी भाई। कौन बनना चाहेगा कोई भी नहीं मैं तो बिल्कुल भी ना। अभी जो टकला मोंक है ना वो भी यहाँ पे आता है वो आते यहाँ पे कहता है मिस हमारी बात तो सुनिए भैया। बिना बात सुने यहाँ पे भाग गई थी। यहाँ पे चुभी थी वो भी सामने से कहती भाई क्या हुआ सामने से बात सुनी भाई मैंने सुना भाई आप जबरदस्ती इसको नन बनाना चाहते हैं ये गलत बात है। वो ऐसे अब बिना बताए ऐसे फटाक से ऐसे घुस के नहीं आ सकते। ये भी कहता सॉरी भाई थोड़ा सा रूड बात आपके लिए मैं यहाँ पे सॉरी बोलना चाहूँगा। क्या ना हम इनके साथ है ना बातचीत करते भाई नन बनाने के वाले में। ये जोर से चिल्लाती है लीकी बनो कहती भाई शांत हो जाओ मुझे यहाँ पे नन बिल्कुल भी नहीं बनना। जब से तुम यहाँ पे नन बन जाते हो ना तुम दुनिया में कहीं जाके घूम सकते हो नहीं जाके भाई यहाँ पे कुछ कर सकते हो ना ही नाच कर सकते हो ना ही पार्टी में जा सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हें खाली एक अजीब सा अगली सा बेकार सा कपड़ा पहनना पड़ेगा और यहाँ तक कि तुम्हें अपने बाल भी शेप कराने पड़ेंगे यानी तुम्हें टकली बन के यहाँ पे रहना पड़ेगा। और ये सारा काम मैं बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं चाहती। मुझे तो फैंसी कपड़े पहनना पसंद है। मुझे लंबे चौड़े बाल बना के चोटी बनाना यहाँ घूमना वहाँ घूमना सब कुछ करना पसंद है। लोगों से मिलना पसंद है और नन बन जाऊँगी मुझे ये सब करने का बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगा। वैसे मुझे नन नहीं बनना। ये कहता भी यार बुद्धिज़्म को आने के लिए तो भाई तुम्हारे मतलब देखो बुद्धिज़्म को अपनाओगे तुम्हारे दिल में खाली बुद्धा रहेंगे गौतम बुद्धा और कोई नहीं। तो दुनिया जमाना बाल अच्छे कपड़े भाई ये सब क्या है ये सब खाली मोह माया है और कुछ भी नहीं। एक दिन एक बार के लोग सब भी चलेगा लेकिन भाई मुझे यहाँ पे मीट खाना पसंद है। मुझे यहाँ पे भाई चिकन अंडा सब कुछ यहाँ पे पसंद है लेकिन यहाँ पे बुद्धिज़्म वाले बिल्कुल भी नहीं खा सकते। नन बन गई तो वो सब भी मुझे खाने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनता है ये फिर से मोह कहती है यार उस समय क्या रखा है भाई फल फूस घाल फूस और सब्जी वगैरह भाई बहुत ही अच्छी रहती है। वो खा के हमें प्रोटीन विटामिन सब मिलेगा। मीट मच्छी में यहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये जोर से चिल्लाती है भाई नहीं मुझे नहीं बनना मतलब नहीं बनना। अब सामने से यहाँ पे चू भी कन्फ्यूज किया रहे जब यहाँ पे ये बनना ही नहीं चाहती। मालूम नहीं क्यों टकले मोंक के ज़बरदस्ती से फोर्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। ऐसी क्या बात है इसके अंदर। सामने से मोंक को समझाती भी और कहती देखिए भाई आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ सामने से जब फल यहाँ पे पकता है ना तो तब जाके फल को यहाँ पे तोड़ना चाहिए। ऐसे आप तोड़ लोगे ना या तो सड़ा निकल जाएगा या फिर कच्चा निकल जाएगा और आप सोचोगे कि हाँ भाई कच्चा तोड़ लेता हूँ रखा रहूँगा तो फिर पक जाएगा। वैसे फल कभी पकता नहीं और फल हमेशा सड़ जाता है। यानी जब सामने से वाकई में चोई यहाँ पे बनना नहीं चाहती तो जबरदस्ती काय को बना रहे हो। मान लो जबरदस्ती करके आप बना भी लोगे ना तो भी सामने से आपकी बात नहीं मानेगी आपकी बेइज्जती मारेगी ये करेगी वो करेगी। तो समझो ना मेरा कहने का क्या मतलब है। जो सुनते मोंक कहता है या मैं वाकई में यहाँ पे समझ रहा हूँ। अगर वाकई में यहाँ पे बनना नहीं चाहती तो मैं भी यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। और आपने एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपने दिया। जब सामने से ज़बरदस्ती तुम यहाँ पे खुद को स्टूडेंट मतलब किसी को स्टूडेंट बना लोगे तो रियलिटी में कभी भी तुम्हारा दिल से इज्जत नहीं करेगा तो कभी भी तुम्हें अपना टीचर नहीं मानेगा। तो मैं भी जो ज़बरदस्ती करने वाला नहीं हूँ। सामने से ये भी मुँह चिढ़ाती हो कहती है हाँ मैं तुम्हारी मतलब बिल्कुल भी नन नहीं बनने वाली हूँ तुम कितना भी कुछ भी कर लो। सामने से मोंक भी कहता ओके हम भी आपको यहाँ ज़बरदस्ती बनाने के बारे में यहाँ पे बातचीत नहीं करें लेकिन बस हम आपको सिंपल से एक रीज़न बताना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है ना आपको यहाँ पे बुद्धिज़्म के साथ ना बहुत ही ऐसा गहरा बहुत ही कमाल का बॉन्ड है। इसलिए अगर आप यहाँ पे नन बनोगे तब जाके भाई और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं अगर आपको नहीं बनना तो हम जबरदस्ती यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर सामने से आपको यहाँ पे कुछ मदद यहाँ पे चाहिए ना कुछ भी मदद तो मैं यहाँ पे वाकई में करने को तैयार हूँ। मैं और पूरा हमारा बुद्धा टेम्पल सुनते ही यहाँ पे चोई पूरी तरीके से हिल जाती है कि अरे बाप रे ये जो है ना भाई मोंक ये पूरे जो बोल सकते हैं भाई कंट्री नहीं बोलेंगे कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट ऐसा मोंक यहाँ पे माने जाते हैं। और इनका ये टेम्पल है ना पूरा बुद्धा टेम्पल ये पूरे एरिया में आसपास के हजारों किलोमीटर के एरिया में सबसे बड़ा टेम्पल यहाँ पे माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सामने से इन्होंने भाई ऐसा तैयार हो गया इनकी मदद करने के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर आगे चल के चूहे को यहाँ पे कोई परेशान करेगा तो पूरा जो बुद्धा टेम्पल है ना उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके सामने ऐसा खड़ा हो जाएगा। हाँ और इसलिए भाई कोई चाह के भी यहाँ पे इसको उखाड़ नहीं पाएगा। तो ऐसी बात है भाई। ओहो समझो इसका क्या मतलब हुआ। इसका बहुत ही बड़ा और बहुत ही डीप मतलब ऐसा
होता है। सामने से यहाँ पे ये कहती है अच्छा आप लोग मदद करोगे, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है आप लोग मुझे डबल यहाँ पे लालच देने की कोशिश करो कि नन यहाँ पे बन जाओ। जो सुंदर मोंग कहता है ना 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 ना, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना। अभी मीशो ने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया कि यहाँ पे सामने से जब बंदे के यहाँ पे नसीब ही नहीं है तो कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और फल का एग्जांपल दिया था कि यहाँ भी फल जब तक यहाँ पे पकता नहीं उसे यहाँ पे आप तोड़ नहीं सकते। तो ऐसा समझो हम फल पकने का यहाँ पे इंतजार करेंगे और नसीब के जुड़ने का इंतजार करेंगे। हमारा नसीब अच्छा रहा और फल अच्छे से पक गया तो भाई आप हमारी मतलब आके ज्वाइन करके नन बन जाओगे, नहीं तो नहीं, किस्मत का भरोसा भी बनी तो बनी, ना बनी तो ना बनी। और इतना बोल के वो निकल जाते हैं। यहाँ पे चुई थी वो भी सोचती है, लेकिन जो वादा किया ना मदद करने वाला कोई वाकई में छोटा नहीं था भाई। ये बुद्धा कट्टू में मतलब ये बुद्धा टेम्पल का सपोर्ट यानी बहुत ही बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। बाहर से जैसे जाते हैं तो यहाँ पे 2 बंदे थे, उसके साथ यहाँ पे थे मोटा नहीं भाई, हाँ मोटा भी था, मोटा टकला मोंग के साथ। तो वो लोग कहते भाई यार वो लड़की वाकई में उसका जो भी नसीब है ना यहाँ पे बुद्धिज़्म के लिए, इतनी अच्छी लड़की हमें आगे चल के बुद्धिज़्म के बारे में कभी मिल ही नहीं सकती। तो इसको वाकई हम ऐसे यहाँ पे छोड़ दोगे यार, छोड़ने में सामने से समझो ना भाई, मतलब अच्छी बात नहीं है। जो सुनते मोंग कहते देखो यार बुद्धिज़्म है ना पूरा नसीब पे यहाँ पे डिपेंड है। सामने से यहाँ पे अगर उसका नसीब रहा यहाँ पे आने का वो आएगी, हमारा नसीब रहेगा कि हमारे पास आएगी तो वाकई में आ जाएगी। लेकिन जब नसीब नहीं है तो शायद यहाँ पे वाकई में यहाँ पे नहीं पाएगी। हालांकि मालूम है बुद्धिज़्म के लिए वो लड़की यहाँ पे पैदा हुई है, लेकिन अभी उसका ध्यान है ना यहाँ पे बुद्धिज़्म पे बिल्कुल भी नहीं है। और बुद्धिज़्म यहाँ पे खुद कहता है कि यहाँ पे कभी भी जोर जबरदस्ती यहाँ पे नहीं करने का, नसीब रहेगा तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो अगर वाकई में नसीब अच्छा रहा तो यहाँ पे आएगा, जोर जबरदस्ती करके एक बार के लिए रुका भी देंगे, जबरदस्ती न बना भी देंगे तो सामने से बुद्धिज़्म से प्यार करना छोड़ो भाई, नफरत यहाँ पे करने लग जाएगी। और जो हम बिल्कुल भी यहाँ पे चाहते नहीं, इसलिए टाइम का इंतजार करो और नसीब का इंतजार करो। उसके बाद सीन शिव यहाँ पे सॉन्ग था पर जो यहाँ पे भाई निकल चुका था तिहंदू सिटी में वापस जाने के लिए। और सामने से बेसिकली इसको एक वार्निंग यहाँ पे मिली थी और वार्निंग सामने से गौतम बुद्धा द्वारा मिला था। कहानी बेसिकली ऐसा है, सुबह सुबह यहाँ पे जब गौतम बुद्ध से प्रार्थना करा था, ये बुद्धा टेम्पल में गौतम बुद्ध की बड़ी मूर्ति थी, ये कहते हुए कि हाँ भी गौतम बुद्ध प्लीज़ जो मेरे दादा जाने ना उनको यहाँ पे भाई तबीयत खराब है ठीक कर दो। लेकिन सामने से जो गौतम बुद्ध का आँख है ना वो आँख में से यहाँ पे खून निकलने लग जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बोल सकते हो वार्निंग है खुद गौतम बुद्ध द्वारा कि बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा होने वाला है। तो इसको आइडिया लग जाता है कहीं मेरे दादा के साथ कुछ बहुत ही बड़ा और बहुत ही बुरा तो नहीं होने वाला है। इसलिए वहाँ से निकल जाता है अपने दादा से मिलने के लिए वापस तिहंदू सिटी में कि वो सही सलामत थे। ये उनको कुछ हो गया और रास्ते में चिल्लाता कि दादा मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो शायद ये वाला मालूम नहीं, आई डोंट नो कब आएगा, लेकिन जब आएगा मैं आपको इसका एपिसोड डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।